सो हाय गाइस, वेलकम टू माय अनदर बुक व्लॉगिंग सेशन और आप सभी का स्वागत है इस बेहतरीन से सुबह में। राइट, आज जो हम बुक डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बुक का नाम है द 4 एग्रीमेंट्स, लिखी गई है डॉन मिगुएल के द्वारा। राइट, और इसमें जो मैंने अमेजिंग 5-6 पॉइंट सीखे हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। स्टोरी की फॉर्म में शेयर करूंगा, बहुत मजा आएगा आपको सुन के। राइट, और अगर बेहतरीन लगे ये चीजें तो आप मुझे बताइएगा कि और कौन सी बुक आप चाहते हैं मेरे से समराइज कराना। राइट, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज के बेहतरीन बुक को। और जो शुरुआत की गई थी बुक की वो था, उसमें पॉइंट सबसे पहला कि सोसाइटी ने ना हमारे लिए कुछ रूल्स सेट कर दिए हैं। रूल्स भी ऐसे हैं कि मतलब वो हमें ना हर चीज को काम करने में रोकते हैं आज की डेट में। राइट, सो इसलिए उनको ब्रेक करना या उनमें कुछ ना कुछ बेहतरी लाना वो बहुत जरूरी है, क्योंकि एक रूल सारी जिंदगी नहीं चल सकता या 100 साल नहीं चल सकता। उसको कहीं ना कहीं आपको इम्प्रोवाइज करना पड़ता है, कुछ चीजें उसमें बदलनी पड़ती हैं। राइट, तो सबसे पहला जो इसमें इंट्रो बताया गया था वो यही था कि रूल्स जो है उसको चेंज करना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ आपको इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी। और ये कोई ऐसे रूल्स नहीं है कि बहुत ही जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उनको चेंज की तरह, नहीं, ये हमने खुद के लिए जो डेवलप कर लिए ना वो वाले की बात करिए। तो सबसे पहला जो रूल था उसमें था बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड्स। बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड्स मतलब अपने शब्दों को सोच समझ कर इस्तेमाल करें। एग्जाम्पल देता हूं आपको इसको स्टोरी की फॉर्म में। एक पिता है जो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, घर को बहुत अच्छे तरीके से संभालते हैं और डेली ऑफिस जाते हैं, वापस आते हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। एक दिन क्या हुआ, वही फादर अपना गए, ऑफिस गए, काम किया, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया और काम में ओवर टाइम किया, रात को 11 बजे घर आए। अपने बच्चे को ना देखा उन्होंने, और बच्चा ना उस टाइम पे कुछ गाना गा रहा था। राइट, तो उन्होंने क्या किया, उस बच्चे को ना एकदम से बोला, कितना बकवास गाना गाता है तू। अपने बच्चे को ऐसे बोला। तो क्या हुआ कि उस बच्चे के माइंड में रहा कि यार गाना बहुत अच्छा नहीं गाता हूं, मैं गाना छोड़ देता हूं। और लिटरली ऐसा था कि वो सिर्फ उनके गुस्से की वजह से उसको उन्होंने ऐसे बोल दिया, वरना गाना वो बच्चा ठीक ठाक गा रहा था। अगर उसको थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाती तो वो और बेहतर हो सकता था, बट उनके उस शब्दों की वजह से वो ऐसा हो गया। राइट, और इसमें पिता की कोई गलती नहीं है एग्जैक्टली। राइट, वो उनका मूड था उस टाइम पे, उन्होंने अपने मूड के अकॉर्डिंग बोला। बच्चे को उसके उस सिचुएशन के हिसाब से वो गलत लगा और आखिर में वो चीजें खराब हो गई। तो अपने शब्दों को बहुत केयरफुली इस्तेमाल करना चाहिए था ना। कहते हैं तीर जबान से निकले शब्द और कमान से निकला तीर कभी वापस नहीं आते। राइट, तो ये शब्दों को इस्तेमाल करना बहुत सही तरीके से बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप किसी को गलती से भी कुछ गलत बोलेंगे तो हो सकता है वो उसको मन पे ले ले, और जब तक उसका ठीक करने वाला कोई ना मिले तो वो सारी जिंदगी अपने आप को वही चीज से कैलकुलेट करता रहे, उसके लेवल पे अपने आप को समझ के रखे। राइट, अगले पॉइंट पे चलते हैं, जो अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी स्टोरी की फॉर्म में समझाऊंगा। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। क्या होता है कि हम सब दोस्त रहते हैं, कई बार ना 5-6 दोस्त रहते हैं एक जगह पे। राइट, वो डेली अपना स्कूल जाते थे, वहां पे भी साथ में एक बेंच पे बैठना, एक आगे पीछे बैठना, ट्यूशन जाना, वहां पे भी साथ में बैठना, गाड़ी खरीदना। तो एक के साथ में एक ऐसे होता है ना कि जिसने बुलेट खरीदी तो बुलेट ही खरीद रहा है उसके साथ में, ऐसे तो दोस्त थे वो, 5-6 दोस्त थे। राइट, तो क्या हुआ कि एक बार क्या हुआ, उसमें से जैसे ही एक दोस्त का ना, जब वो 12th क्लास पास हो गए तो एक का ना कॉलेज एडमिशन की बारी होती है, तो एक दोस्त की एडमिशन जल्दी हो गया, दूसरे का उससे थोड़ा सा लेट हुआ और बाकियों का होने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो एक बार वो सब साथ में बैठे हुए थे, तो क्या हुआ कि जिसका हो गया था एडमिशन उसने उसको बोला कि तेरे नंबर कम आए, इस वजह से तेरे को नहीं हो रहा तेरा एडमिशन। और वो उस दोस्त ने उसको पर्सनली ले लिया। अब उससे उसने बात करना बंद कर दिया, उसको मतलब उससे लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा किया कि अरे तूने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, तू मुझे ऐसा कैसे, कौन होता है तू ऐसे बोलने वाला। यहाँ पे उसने पर्सनली ले लिया, जबकि वो दोस्त उसको समझाना क्या चाह रहा था यहाँ पे, वो उसको ये कहना चाह रहा था कि भाई जिस कॉलेज में तू एडमिशन लेना चाहता है वहां पे कट ऑफ मार्क्स बहुत ज्यादा है, तो एक काम कर, अपने कट ऑफ के अकॉर्डिंग ऐसे कॉलेज में अप्लाई कर ले जहां तेरे को एडमिशन मिल जाए और हाँ वहां पढ़ाई भी ठीक ठाक होती हो। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। आपको ना वो कंटेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। कभी भी सिर्फ एक शब्द को पकड़ के ना चले, क्योंकि वो शब्द बहुत खराब हो सकता है, बट वो हो सकता है उसकी इंटेंशन बहुत अच्छी हो बंदे की। राइट, तो वो दोस्त आखिर में दोस्ती खराब हुई सिर्फ शब्दों की वजह से, उसके पर्सनली लेने की वजह से और उसके सही शब्दों को इस्तेमाल ना करने की वजह से। राइट, तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली को लेकर। अगले पॉइंट पे चलते हैं, डोंट मेक अजम्पशंस। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाऊंगा मैं आपको, अगर आपको मजा आए तो प्लीज मुझे बताइएगा कि कैसी लगी। हस्बैंड वाइफ बहुत ही अच्छे तरीके से, दो हस्बैंड वाइफ रहते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी जिंदगी चल रही होती है और डेली मतलब अच्छा प्यार से रहना, जिंदगी अच्छे तरीके से व्यतीत करना और कोई भी टेंशन नहीं, मतलब वीकेंड्स पे बाहर घूमने जाना, मूवीज देखना, अच्छे फ्रेंड्स की तरह रहना, बातें करना, बहुत बढ़िया तरीके से रहना। बट एक टाइम क्या आता है
कि धीरे धीरे करके थोड़ा सा ना दोनों में गैप क्रिएट होने लगता है, क्योंकि एक टाइम के बाद में ऐसा हर रिलेशनशिप में होता है, राइट। तो क्या होता है कि वाइफ सोचती है कि हस्बैंड मेरी प्रॉब्लम्स को और अपने आप समझ लेगा, मैं नहीं बताऊंगी तब भी वो समझ जाएगा। ये होता है, अक्सर होता है। आप अपने नियर एंड डियर वंस में या अपने किसी भी घरों में देखेंगे ना, ये आज की डेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वाइफ, हस्बैंड जॉब से काम करके वापस आता है, घर में एंटर करता है, वाइफ क्या सोचती है कि यार ये ना मेरे साथ ही प्रॉब्लम हुई है, इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा ना, बट वो उसको सामने से नहीं बोल रही, तो मन ही मन बोलने जा रही है, मन ही मन बोले जा रही है। हस्बैंड क्या सोच रहा होता है, हस्बैंड सोच रहा होता है कि ना यार ऑफिस में आज इतना स्ट्रेस था, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, घर पे जाकर बिल्कुल शांत रहूंगा, क्योंकि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो किसी ना किसी को मेरी बात बुरी लग जाएगी और उससे मेरा रिलेशन खराब हो जाएगा, राइट। चाहे वाइफ से हो, चाहे मदर फादर से हो, ऐसा कुछ हो जाएगा, तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बिल्कुल शांत रहूंगा। वाइफ क्या बोल रही है, मेरे से बात नहीं करना चाहता, ये स्टोरी है लिटरली, मेरे से बात नहीं करना चाहता। हस्बैंड कह रहा है कि चलो ठीक है, अच्छा मेरे से बात नहीं करी, थोड़ा शांति है, बट कोई मैं इसको कुछ गलत नहीं बोलना चाहता हूँ, मेरे को मुंह से कुछ भी गलत ना निकले, राइट। यहाँ पे एक गैप क्रिएट होता है और ये गैप धीरे धीरे करके बड़ा होता चला जाता है, क्योंकि वाइफ ने उसको सामने से बताया नहीं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या चल रही है, और हस्बैंड ने जानने की कोशिश भी नहीं करी कि प्रॉब्लम चल क्या रही है, क्योंकि वो बेचारा ऑलरेडी खुद प्रॉब्लम में था, राइट। ये आज की डेट में हर एक घर की कहानी है। तो आपको अजम्पशंस नहीं बनानी है, वो कनेक्ट ब्रेक नहीं होने देना है कभी भी। अगर वो कनेक्ट ब्रेक होने की कोशिश हो रही है तो बैठ के बात करें, अगर बैठ के बात नहीं करेंगे तो ट्रस्ट में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है आगे चल के, राइट। अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं। ऑलवेज डू योर बेस्ट, हमेशा अपना बेस्ट देने का ट्राई करें, काम को बोझ ना समझे। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, आजकल के सभी ऑफिस से रिलेट कर पाएंगे आप। दो तरीके के लोग होते हैं, एक होता है कि सिर्फ अपना मतलब कहते हैं ना बातों को लुब्रिकेट करके, सिर्फ अच्छी बड़ाई बड़ाई कर करके ना मैनेजमेंट से अपना काम निकलवाना और अपना प्रमोशन हासिल करना। दूसरे होते हैं हार्ड वर्किंग वाले लोग, जो एग्जैक्टली रिजल्ट देते हैं, उनको पता होता है काम कैसे होता है और वो कंपनी की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं। तो क्या होता है, जब भी ये दूसरे वाले लोग जो लुब्रिकेट करते हैं बातों को, उनकी बातें नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हो गए आज की डेट में और आखिर में वही सारी से सारी प्रोसेस को खराब करते हैं, राइट। तो दूसरे वाले लोगों की बात करते हैं जिनको एग्जैक्टली काम पता होता है। एक बार क्या होता है कि एक बंदा होता है अपना ऑफिस में बहुत बढ़िया काम करता है, राइट। मतलब हर एक चीज को बेस्ट करने की कोशिश करता है, अपना हर एक टारगेट अचीव करता है मंथली, उसको प्रमोशन टाइम पे मिलता है, सब कुछ बढ़िया जा रहा होता है, राइट। बट एक छोटी सी गलती हो जाती है उससे, एक डेटा सेव करते टाइम, मतलब एक कस्टमर का नाम जो वो कस्टमर को हैंडल कर रहा होता है, उसका डेटा सेव करते टाइम उसका फोन नंबर और उसका बिलिंग अमाउंट गलत ऐड कर देता है वो, राइट। जब वो फोन नंबर और बिलिंग अमाउंट गलत ऐड कर देता है, वो सारा काम रैप अप करता है, शाम को घर चला जाता है। फिर क्या होता है, घर चला जाता है, रात को वो सोया होता है 11-12 बजते बजते, जब वो सो जाता है तो उसको याद आता है कि यार ये काम मैं कर रहा था और इसमें एक गलती हुई है। तो फिर क्या करता है, वो फटाफट से अपना लैपटॉप ओपन करता है, वो मिस्टेक को, एरर को ठीक करता है और उसके बाद वो चैन की नींद सोता है। ऑलवेज डू योर बेस्ट। आप ये बिजनेस में भी अप्लाई कर सकते हैं, आप ये अपनी जॉब में भी अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने घर की सिचुएशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। अपना बेस्ट देने का ट्राई करें। कहीं भी आपको लगता है ना कि ये कमी है, उसको जितना जल्दी हो सके, आप ये मत सोचिए कि टाइम क्या हो रहा है, आप ये मत सोचिए कि क्या सिचुएशन चल रही है, उसको जितना जल्दी हो सके फिक्स करने की कोशिश करें। वो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगले पॉइंट के ऊपर आगे बात करते हैं मास्टरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। मास्टरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन में ना आपको एक सिंपल सा एक स्टोरी सुनाता। इस स्टोरी में क्या था कि एक बंदा ना बहुत ओवरवेट था, वो अपने वजन से बहुत परेशान था। बॉडी शेमिंग की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, राइट, बॉडी शेमिंग की तरफ ना लेके जाए इसको। वो बंदा ओवरवेट था, उसको बीपी का इशू, शुगर का इशू, घुटनों में प्रॉब्लम, XYZ सब जो बीमारियां जो मार्केट में अवेलेबल है वो सब की सब उसे थी, सिर्फ उस ओवरवेट की वजह से। उसको कोई दिक्कत नहीं थी, वो दवाइयां खाता था, सब कुछ सही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। बट एक सिचुएशन ऐसी आई जब उसको डॉक्टर ने बोला कि भैया अब आप कुछ कर लो या तो ऊपर वाला कुछ करेगा, राइट। अब यहाँ पे उसके दिमाग की बत्ती जली। अब उसको लगा कि भाई अब कुछ नहीं कर सकते, अब तो ये जो वजन बढ़ाया हुआ है ना, ये जो बहुत अच्छा लग रहा है खुद के लिए, अब इसको कम करने का टाइम आ गया है, अब कुछ भी नहीं कर सकता। फिर उसने सॉल्यूशन ढूंढने स्टार्ट किए। एक सॉल्यूशन ट्राई किया, उससे कुछ नहीं हुआ, दूसरा सॉल्यूशन ट्राई किया, उससे कुछ नहीं हुआ, तीसरा, ऐसे करते करते उसने 50 से ज्यादा सॉल्यूशन ट्राई कर लिए, वेट लॉस नहीं हुआ उसका, राइट। जिम करने लगा, वो जिम करने के चक्कर में उसका बैक पेन स्टार्ट हो गया और प्रॉब्लम और बढ़ती चली गई। वो वेट लॉस का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व नहीं होकर दे रहा था। फिर उसके बाद में उसको एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिला, वो उसने करना स्टार्ट किया। रिजल्ट बहुत स्लो था, रिजल्ट कंपैरेटिवली बाकी चीजों के मुकाबले स्लो था, बट उसकी सेहत बेहतर होती चली जा रही थी। तो एक टाइम के बाद में ऐसा हुआ कि उसने अपना जो ओवर वेट था उसको एग्जैक्ट करंट, मतलब जो उसका इंपॉर्टेंट जो हेल्दी वेट था उस पर लेके आया वो उसको,
और उसके बाद में सब कुछ ठीक हो गया। मास्टरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे समझने की बहुत जरूरत है कि उसने छोटे छोटे टारगेट अचीव किए और उसके बाद में उसने जो बड़ा उसका टारगेट था एटलीस्ट 50 केजी लूज करने का, एक एक किलो कर करके उसने 50 किलो लूज कर दिया और सबका सब चीजें इशू धीरे धीरे करके नॉर्मल हो गए और उसकी जिंदगी और आसान हो गई और जो प्रॉब्लम्स मोटापे की वजह से होती हैं वो उसको ठीक हो गई। मास्टरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, छोटे छोटे टारगेट स्टेप्स लेके बड़ी सक्सेस को हासिल करना, मास्टरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। और खुद को किसी से कंपेयर ना करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक योर इंटेंशन स्ट्रांग, इंटेंशंस लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप कई बार दूसरों का भला करने जाते हैं और बुरा हो जाता है, बट आपकी इंटेंशन सही थी और ये आपको एक बेहतर इंसान बनाती है। अगला पॉइंट है दुनिया को पॉजिटिव नजरों से देखें। यार दुनिया बहुत अच्छी है, बताएं, ये वर्ल्ड बहुत अच्छा है, ट्रस्ट में, ये दुनिया बहुत अच्छी है। कुछ एक दो लोग हैं जो इसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं और वो एक दो लोग ना पहले छुपने की कोशिश किया करते थे बट अभी खुल के सामने आ जाते हैं, राइट। तो हमें पता है किससे बचना है किससे नहीं बचना है। तो ऐसे लोगों से बचें जो इस दुनिया को खराब बनाते हैं, क्योंकि उनका कुछ ना कुछ ऊपर वाला खुद ही देख लेगा। और ऐसे लोगों के साथ में रहें, ऐसे लोगों के साथ में जीवन व्यतीत करें जो लोग ना कुछ हर एक चीज में पॉजिटिविटी देखते हैं और इस दुनिया को एक बहुत ही बेहतर नजर से देखें। दुनिया बहुत अच्छी है, आपके देखने का नजरिया भी डिपेंड करता है, राइट। तो ये बुक व्लॉगिंग सेशन यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट बुक व्लॉगिंग सेशन में एक और ही अमेजिंग बुक के साथ में। और आपको कोई भी बुक अगर आपको समरी चाहिए तो प्लीज मुझे बताएं, मैं उसका कुछ ना कुछ ऐसा फॉर्मेट निकाल के लाऊंगा जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है। तो थैंक यू सो मच ये व्लॉग देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉगिंग सेशन में। थैंक यू।